नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं मुश्ताक खान और हमेशा की तरह मेरे साथ शिवा चौधरी। शिवा चौधरी, नमस्ते किया भाई आपने? नमस्ते भाई सब लोगों को। तो दोस्तों, आप सबका बड़ी बात में स्वागत है और आज इस बड़ी बात में जयपुर की हस्ती यूट्यूबर अजय शर्मा। अजय जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे बीच आए। तो आपसे मैं सबसे पहला सवाल ये करना चाहूँगा कि ये आपकी जो यूट्यूब की जो जर्नी है, ये कब और कैसे शुरू हुई? यूट्यूब जर्नी मेरी 2019 में स्टार्ट हुई थी और मैं किराने की शॉप पे काम करता था भैया के साथ। और काम करते करते एक ट्रेंड आया था टिकटॉक का, तो उस पे देख रहा था। कुछ वीडियोस था उसमें, मतलब कुछ क्रिएटिविटी नहीं थी, कुछ भी नहीं था और उसके व्यूज़ थे मिलियंस। तो मैं देखा यार इस बंदे ने कुछ किया ही नहीं, मिलियंस व्यूज़ है, तो इससे अच्छा तो मैं खुद भी कर सकता हूँ। एक बार आजमाने में क्या जाता है। तो मैंने क्या मतलब घर पे जब लंच करने गया तो मैंने भी कुछ ट्राई किया और तो वीडियोस अपलोड किया। अपलोड करने के बाद दूसरे दिन देखा तो व्यूज़ नहीं लगे मुझे। फिर मैं सोचा एक और डालता हूँ, फिर एक वीडियो और डाला। फिर 2-3 दिन मैंने फिर देखा व्यूज़ नहीं लगे, फिर मैं उनको छोड़ दिया। मैं कि चलो नहीं होगा रे यार, हो सकता है उन पैसे खिलाते हैं इसलिए व्यूज़ आते हैं, या उनकी डायरेक्ट वो होगी पहचान होगी इसलिए व्यूज़ आते। तो मैं दूर कर दिया। फिर अचानक में 5-7 दिन बाद में उन्हीं वीडियोस को देखा तो मिलियंस व्यूज़ चले गए मेरे। और मैं शॉक हो गया यार, ये क्या हुआ। फिर मैं भैया को बोला, भैया मेरी बात सुनो, अब हम काम तो करेंगे साथ में, लेकिन मैं पार्ट टाइम काम करूँगा आपके साथ। अब मैं वीडियोस बनाना स्टार्ट करूँगा। अरे क्या वीडियोस, क्या है इसमें, कुछ नहीं है, क्यों फालतू करियर ख़राब कर रहा है, साथ काम कर, अच्छा डेवलप करेंगे बिजनेस। फिर मैं कि भैया कुछ भी हो, मुझे बस एक बार करना है, ट्राई करना है बस एक बार। मुझे बस ऐसा है कि कोई मेरे साथ सेल्फी ले या फ़ैन फॉलोइंग होनी चाहिए। तो ये सोच के मैंने स्टार्ट किया और फिर भैया ने ज़्यादा कुछ बोला नहीं। तो स्टार्ट करने के बाद फिर धीरे धीरे मैंने वाइफ़ का सहारा लिया। अच्छा। और वाइफ़ को भी बोला मैंने कि जैसे अब मैंने स्टोरी बेस पे गया डायरेक्ट, तो स्टोरी बेस पे वाइफ़ की ज़रूरत इसे मतलब ज़रूरत लेना ही पड़ा, क्योंकि रोल होते हैं ना। अब एक बाहर से आर्टिस्ट हायर करते हैं तो पैसे ज़्यादा मांगते थे। उस टाइम मैं इतना अफोर्ड नहीं कर पाता था कि पैसे दूँ किसी आर्टिस्ट को 2-2 3-3 हज़ार रुपये। तो मैं पूनम मैं सिखा दूँगा तुझे धीरे-धीरे, कोई बड़ी बात नहीं है। वो बिल्कुल मना करती थी, नहीं, नहीं, नहीं मैं नहीं करूँगी, मुझसे नहीं होगा। मैं कि कोई डरने की बात नहीं है, मैं खड़ा हूँ तेरे साथ। वो क्या बोलेंगे, वो कुछ बोलेंगे, तू चिंता मत कर। फिर हम दोनों ने साथ स्टार्ट किया। मतलब एक टाइम आ गया था कि ये लोग ऐसे कहने लगे थे, यार ये क्या कर रहे हो तुम, ये क्या मतलब ऐसे वीडियोस क्यों बना रहे हो, इससे हमारी नाक कट रही है। घर वालों की बात है। फिर वही घर वाले आज बोलते, बेटा थोड़ा सा टाइम निकाला कर हमारे लिए तो। भाई तू कहाँ कहाँ घूमता रहता है, 2 मिनट चाय पीने का टाइम तो निकाल। तो वो चीज़ है। ऐसा ही होता है अजय। जब मैं भी अपने घर से आया था तो सभी लोग ये बोलते थे, यार कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो। दोस्त लोग भी बोलते थे, अरे वहाँ तो चप्पलें घिस जाती हैं। रिश्तेदार बोला करते थे, अरे उनको कहाँ भेज रहे हो, कहाँ जा रहे हो। तो माँ बाप भी को भी ये होता था, अरे यार इतने दूर जाना और ये सब कुछ नहीं होने वाला है, ख़त्म करो, भूल जाओ। लेकिन फिर जब आप सक्सेस मिल जाती है आपको, आप सफल हो जाते हैं, वही लोग सब चेंज हो जाते हैं। बिल्कुल, फिर वो बिल्कुल। सब आपको प्यार करने लगते हैं। तो अजय, सबसे पहले मैं ये पूछना चाहूँगा आपसे कि ये जो इसमें जो आप वीडियो जो आपने बनाना शुरू किया, तो इसमें सबसे पहली इनकम आपको कब हुई और कितनी हुई? पहली इनकम हुई थी मेरी एक ऐप आया था वीगो के नाम से। तो उस पे मुझे 700 रुपये मिले थे। अच्छा। रुपए नहीं मिलते थे उस पे, मतलब फ्लेम ऐसा कुछ लिखा होता था। फ्लेम वो रुपए में कन्वर्ट होता था। तो 700 फ्लेम के लगभग मतलब 600 रुपये या ऐसा कुछ बनता था कट कटा के। तो वो मेरी पहली इनकम थी और उसी से मुझे थोड़ा-सा और मोटिवेशन या और पुश मिला कि अच्छा। अब तू कर ले, कोई दिक्कत नहीं है, अब तो पैसा भी मिल रहा है। तो पहली इनकम यूट्यूब से नहीं थी, उससे थी। उससे थी मेरी। यूट्यूब से कितना रेवेन्यू था पहला, कुछ यूट्यूब याद है? का यूट्यूब को तो मोनेटाइज़ करने में मुझे बहुत टाइम लग गया था। अच्छा। एक्चुअली क्या हुआ, जब मोनेटाइज़ की वो आई थी तो मेरे को स्ट्राइक आ गया था। ओह! और स्ट्राइक दिया था अपने जो हंसराज जी है ना, अच्छा। उनका कोई सॉन्ग था। तो उस पे कुछ ऐसा था भी नहीं, 14 सेकंड की रील्स थी मात्र।
और क्यों स्ट्राइक आई थी मुझे खुद को पता नहीं है, उसको सोल्व करने में मुझे 3 महीने लग गए। हंसराज जी जो पंजाबी सिंगर है ना? नहीं, हंसराज रघुवंशी जो अच्छा, है, बाबा हंसराज बाबा रघुवंशी। हंसराज रघुवंशी जी। हम्म, तो फिर मैंने बात की अपनी एजेंसी वालों से, एजेंसी जुड़ी, एजेंसी के थ्रू उनसे बात हुई, फिर उसके बाद स्ट्राइक हटा, फिर 3 महीने बाद हुआ उस। लेकिन यूट्यूब का अच्छा था पेमेंट। अच्छा। उस टाइम क्या हुआ करता था, यूट्यूब पे बोनस मिला करता था। शॉर्ट्स जो वीडियो बनाते उनको स्टार्टिंग में सबको बोनस देते थे, बोनस देते थे व्यूज़ के अकॉर्डिंग, जितने व्यूज़ है उतना बोनस मिलता था। तो मेरा फर्स्ट मंथ का जो बोनस था वो लगभग 4 या 5 हज़ार डॉलर के आसपास था। हम्म, तो कौन सा ऐसा पहला आपका वीडियो था जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर हुआ, हिट हुआ और सबसे ज़्यादा आपको रेवेन्यू मिला? वो वीडियो था मेरा इमोशनल वीडियो था, सॉरी उससे पहले एक और वीडियो था, वो क्या ट्रेंड वाला था, मतलब एक हरियाणी सॉन्ग था, याद नहीं आ रहा मुझे। अच्छा। तो उसमें मैं वाइफ को मतलब साथ हम डांस कर रहे थे, तो वो हम दोनों का डांस पब्लिक को इतना पसंद आया, उस पर 60 या 70-80 मिलियन व्यूज़ चले गए थे उस टाइम, ओह, और वो भी 5-6 दिन में चले गए थे। वो जो डीजे पे था ना, डीजे पे आप लोग डांस कर रहे हो? डीजे पे नहीं, वो हमने घर पे ही किया था। अच्छा, फिर उसके बाद आपने उसी कॉन्सेप्ट पे और वीडियो फिर बनाए? फिर और बनाए हमने, हाँ। क्योंकि हमारा डांस लोगों को बहुत अच्छा लगा, तो हमने फिर 2-3 डांस और क्रिएट किए, बहुत अच्छा चला था। डांस के फील्ड में क्यों नहीं आई फिर? हाँ, डांस कंटिन्यू क्यों नहीं किया वीडियो पे? कंटिन्यू इसलिए नहीं किया क्योंकि मुझे खुद को अच्छा नहीं लगता था अच्छा। कि एक कंटेंट जो होता है ना, वो थोड़ा मतलब मैं यूनिक बनाऊं, कुछ लोगों को मैसेज दूं, क्योंकि मैं खुद भी ऐसा ही हूँ, मैं इमोशनल रहता हूँ मैं खुद भी, तो मैं खुद को जो सोचता हूँ मैं अपनी कहानियाँ लिखता हूँ, और अच्छा। अधिकतर मेरे जो अभी भी कंटेंट है वो मोटिवेशनल इमोशनल चलते हैं। हाँ। मैं इमोशनल कंटेंट पे मेरे 200 मिलियन व्यूज़ भी है यूट्यूब शॉर्ट्स पे, वो लोगों को बहुत पसंद आते हैं, और मेरा आज तक यही रहा है, मैं जहाँ भी गया हूँ लोग मुझे सिर्फ इमोशनल और मोटिवेशनल वीडियोस के थ्रू पहचानते हैं कि भैया आपके जो इमोशनल वीडियो होते हैं बहुत अच्छे लगते हैं, किसी ने ये नहीं कहा कि आपका डांस अच्छा लगता है। अच्छा अच्छा। तो वो चीज़ होती अच्छा, आप की जो वाइफ हैं आपके साथ है। बिल्कुल। एक्ट भी करती हैं, हम्म। शादी के बाद आपने यूट्यूब शुरू किया था उनके साथ या पहले से? नहीं, शादी के बाद। अच्छा, आप यूट्यूब पे शादी के बाद ही आए? बिल्कुल, हम यूट्यूब पे शादी के बाद ही आए। ये सर आप बता रहे थे ना उस दिन मुझे गाड़ी में, हाँ, किस्मत जुड़ जाती है क्या? या बहुत सही बिल्कुल, बात। बहुत लकी है, बहुत लकी है वो मेरे लिए। मतलब मेरी लाइफ कहाँ से कहाँ आ गई बस उसको आने के बाद। पत्नी का बहुत होता है। बड़ा हाथ होता है, बिल्कुल बिल्कुल। और जब दोनों मिल जाती हैं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हम अकेले काम करते रहते हैं, खूब स्ट्रगल करते हैं, संघर्ष करते हैं, कुछ होता नहीं है, तो फिर कोई बताने वाला होना चाहिए, आपको गाइड करने वाला होता है ना। तो जनरली जो बुजुर्ग होते हैं, जो सियाने होते हैं, वो कहते हैं ए सुनो, शादी कर लो, क्योंकि ठीक है इतना भाग दौड़ कर रहे हैं, वो जो पत्नी तुम्हारी आएगी, बिल्कुल वो जो भागिनी आएगी, जो आपके साथ लाइफ पार्टनर होगी, उसकी किस्मत अगर अच्छी है, उसकी किस्मत में ऊपर वाले ने, भगवान ने कुछ ऐशो आराम लिखा है और खूब उसको खुशियाँ लिखी है, तो वो जब आपके साथ शादी होगी तो वो उसकी किस्मत से आपको काम मिलेगा, बिल्कुल उसकी बिल्कुल। किस्मत से आप खूब पैसा कमाएंगे, खूब बहुत सफलता आपको मिलेगी। यही होता है। जब हमारी शादी हुई थी, होने के बाद होता ही है कि जैसे अब फर्स्ट बार हम वीडियो बनाए, तो उसको भी थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा कि नहीं नहीं ये सब ठीक नहीं रहेगा। मैं कि देख, लोगों को मत देख, सिर्फ तू मुझे देख, तू मेरे साथ आई है ना, तो तू मेरे को देख, तू दुनिया को मत देख। तुझे दुनिया को देखना होता तो फिर शादी मुझसे क्यों करी, सही बात। घर पे रहती आराम से। जब सब कुछ त्याग के आई है, अपने मम्मी पापा को छोड़ के मेरे पास आई है, तो दुनिया की क्यों सुन रही है, क्या सोच के आई है मेरे पास, जो मैं कह रहा हूँ वो कर बस। तेरे से ज़्यादा अच्छा मुझे पता है कि क्या सही है क्या गलत है, तू स्टार्ट कर। आज क्या रिएक्शन रहता है उनका? फिर आज उनका ये रिएक्शन है कि क्या हुआ आज वीडियोस नहीं बनाया, अच्छा। क्या हुआ माइंड तो ठीक है ना, स्टोरी नहीं लिखे आज। मतलब बहुत केयर करती, बहुत। अभी भी मतलब मैं बॉम्बे आ रखा हूँ ना, कुछ शूट किया आज, कुछ हुआ वीडियो वहाँ पे। और सबसे बड़ी बात, अभी जब बिग बॉस चल रहा था तो उसका एक मैसेज आया था मेरे पास, और मैं बॉम्बे आ रखा था अभी, जब सीजन स्टार्ट हुआ था, तो उसको पता चला कि कौन कौन वहाँ पे बिग बॉस में गए, तो उसने एक मैसेज किया मुझे
उसका स्क्रीनशॉट भेज के कि वो शिवानी है, वो है, हाँ। कि ये चले गए, आप कब जाओगे? तो मैं थोड़ा इमोशनल हो गया यार मैं कि ठीक है, वक्त सबका आता है, सब्र करना चाहिए, मेहनत कंटिन्यू करनी चाहिए, बस वही चीज़ तो है। आपकी क्या लव मैरिज है, ठीक है? हमारी लव मैरिज भी नहीं है और अरेंज मैरिज भी नहीं है। एक्चुअली क्या है, वो मेरी बिल्कुल पड़ोस में रहती एक्चुअली है। मेरा ख्याल है कि अब मैं ये कह सकता हूँ, मेरी एक फ़िल्म आई थी, उसका बड़ा अच्छा टाइटल था कि लव की अरेंज मैरिज। लव की अरेंज मैरिज। वो अभी आई है ना, मतलब हाँ, G5 हाँ, पे जो हाँ। आई है वो अभी बड़ा अच्छा लास्ट है कि मंथ। भाई लव की अरेंज मैरिज है ये, कि प्यार एक-दूसरे से किया, उसके बाद फिर वो अरेंज मैरिज हो गई। तो मैं वही पूछना चाह रहा था जो कि आपकी पत्नी ने पूछ लिया। जब कोई थोड़ा-सा फ़ेमस हो जाता है इंसान किसी भी वजह से, बिल्कुल। किसी भी वजह से, ऐसा हुँ, नहीं कि कुछ भी मतलब कुछ भी करता है तो वो थोड़ा-सा लाइमलाइट में आ जाता बिल्कुल। है ना? चाहे वो पॉलिटिशियन हो, चाहे वो क्रिकेटर हो, चाहे वो एक्टर हो, हुँ, चाहे वो हुँ। सिंगर्स हो, कोई भी इंसान किसी भी फ़ील्ड से कुछ ऐसा कर देता है तो उसका नाम हो जाता है। जब नाम हो जाता है तो बिग बॉस वाले जो है ना उनको कैच करते हैं। कैच करते वो हैं। चाहते हैं कि भाई बिल्कुल। आप आओ और हमारे यहाँ आकर के आप हमारे घर पे रहो। तो आपको ऐसा अगर कोई ऑफ़र आया या अगर आएगा तो आप जाना चाहेंगे? बिल्कुल, मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ूँगा मैं। अच्छा, कैसे भी नहीं छोड़ूँगा, हाँ। चाहे कुछ भी परिस्थिति हो, लेकिन ये अचीवमेंट नहीं छोड़ूँगा मैं। अच्छा। ये वाला बिग बॉस देखा था आपने, अभी चल रहा है? ये बिल्कुल मुझे बिल्कुल मतलब पसंद नहीं आया ये अरे! एपिसोड, क्योंकि जो मैं देख रहा था, जिसको मतलब होना चाहिए था उन लोगों को बाहर निकाला गया है। और मतलब एक गेम जो होता है ना, रियल में जो गेम अच्छा खेल रहा है उसको पहले बाहर कर रहे हैं, तो ये थोड़ा मुझे अच्छा नहीं लगा। तो फिर मैं तो अभी लास्ट के एपिसोड, कोई सा भी एपिसोड नहीं हुँ। देख पाया मैं तो लास्ट में। एक्चुअली मैंने कई लोगों से इस टॉपिक पे बात की तो सबका आंसर लगभग सेम ही था, हुँ। हाँ, है इस ना? बार बिग बॉस में इतना किसी को मज़ा नहीं आया। मैं जितने भी जानने वाले हैं वो सब यही कहते हैं कि यार इस बार बिग बॉस अच्छे से नहीं। कौन-सा ऐसा था जो आपको बहुत पसंद था बिग बॉस में? देखो, पसंद तो सब थे, लेकिन एक होता है ना कि रियलिटी क्या है, वो रियलिटी नहीं लगी। ऐसे लग रहा था पूरा बिका हुआ हो या फिर फिक्सिंग हो सारा, ऐसा कुछ लग रहा था। कौन अच्छा खेल रहा था आपके हिसाब से? किसको होना चाहिए था? देखो, मेरे हिसाब से तो एक तो रणवीर था, वो भी ठीक था, और शिवानी भी ठीक है, एंटरटेनमेंट कर रही थी, और भी थे, लेकिन वही चीज़ है ना, जो रियल जो चीज़ थी वो कर मतलब उन्होंने हुँ। दिखाई नहीं कि हाँ, ये रियल चीज़ है। उन्हें हमको जो लगता है कि हाँ यार, ये रियल चीज़ है, इसको आगे बढ़ना चाहिए, या ये कुछ अच्छा एंटरटेन कर रहा है लोगों को, हुँ। तो उन लोगों को सबको पहले निकाला है। जैसे शिवानी, विशाल पांडे, कटारिया, हाँ, ये हाँ। लोग अच्छा खेल रहे थे ना आपके? हाँ, हाँ, वो भी अच्छे थे। मैं कमेंट्स पढ़ रहा था, उसमें लोग बोलते हैं कि बिग बॉस वाले जिनके फॉलोअर्स ज़्यादा हैं उनको बुलाते हैं और उनको फिर निकाल देते हैं उनके फॉलोअर्स का यूज़ करके। अब क्या पता ये क्या सीन है। मैं तो रियल बताऊँ, बिग बॉस पहले इतना देखता नहीं था, इसी बार देखा हूँ, और ये देखने के बाद मुझे लगा है कि सब फिक्सिंग या वही कुछ है, इसमें भी कुछ भरोसा उठ गया। भरोसा उठ गया, सच तो यही है। चलो बहुत बढ़िया। अच्छा, ये जो है जैसे कि आप इसके माध्यम से यूट्यूब के माध्यम से आए, बहुत सारे माध्यम हैं एंटरटेन करने के यहाँ पर हुँ, हुँ, हमारे, हुँ। फिल्में हैं, सीरियल्स हैं, वेब सीरीज़ हैं और बहुत सारे हैं हुँ, जो हुँ। है। तो ये जो आप करते हैं तो कभी आपने सोचा है या आपके प्लान है कि फिल्म या टीवी में काम करें, सीरियल्स में, फिल्मों में काम करें, वेब सीरीज़ में काम करें? बिल एक्चुअली क्या है कि मुझे घरवाले भी बोलते हैं, भाई तू फ़िल्मों में कब आएगा, वो क्या आएगा? तो मैं उनको एक ही जवाब देता हूँ, मैं मेरे पास खुद का प्लेटफ़ॉर्म है, मैं क्यों जाके किसी के पास काम करूँगा? राइट। ये चीज़ फर्स्ट है। लेकिन एक जब बड़ा अचीवमेंट मिलता है कि वो होता है ना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो अगर उससे बड़ा कुछ अचीवमेंट मिल रहा है तो मैं ज़रूर जाना चाहूँगा। फिल्में करना चाहेंगे आप? बिल्कुल। अच्छा, मैं ना कमेंट पढ़ रहा था आपकी वीडियो पे, तो कुछ तो पॉजिटिव कमेंट होते हैं, कुछ नेगेटिव कमेंट्स होते हैं। बिल्कुल। कैसे लेते हो आप उन कमेंट्स को, कैसे दिखते हो? जो नेगेटिव कमेंट होते हैं उन पे क्या रिएक्शन रहता है आपकी फैमिली का, वाइफ का या रिलेटिव्स का, जो लोग आपको नीचे कुछ लिख रहे होते हैं उल्टा-सीधा, मैं देखता रहता हूँ कभी-कभी। देखो, जब से ये कहानी स्टार्ट हुई ना कि नेगेटिव कमेंट का रिप्लाई क्या करना है, क्या नहीं करना, तब से मैंने सिर्फ़ मैनेजर को हाय कर रखा है, वो तू जाने तेरा काम जाने, ठीक अच्छा। है? मुझे पढ़ना ही नहीं है। नेगेटिव कमेंट भी नहीं पढ़नी, पॉजिटिव भी। जो अच्छी पॉजिटिव तेरे को लगे वो कमेंट तू मेरे को बताया कर, उनको अपन कमेंट करेंगे, रिप्लाई करेंगे, सब कुछ करेंगे।
और नेगेटिव कमेंट तो क्या होती है कि जैसे वो बता ही देता है कि यार ये ऐसी बात कर दी जो यार उसको भी दिल पे लग जाती है, तो वो कर देता है। तो अच्छा। वो चीज़ें क्या है, हमको बढ़ाने में ही सक्षम करती है। ऐसा नहीं कि हम उसको नेगेटिव ले लें, वो पुश करती है यार कि इसको जवाब देना है, जो ये बात बोला है वो बिल्कुल गलत है। ऐसा नहीं होता है इंडस्ट्री में। जो काम करने वाला बंदा है वो रुकता नहीं है कभी, अच्छा वो करके बताता है। फिर लोगों का काम है। लोग तो ऐसे भी कहते हैं तू कब मरेगा। पढ़ा है मैंने कमेंट, अच्छा। एक वीडियोस था उसमें बोला तू कब मरेगा तब खुशी मिलेगी। अरे भाई ठीक है, तेरे को ऐसा लग रहा है तो भगवान को बोल, मुझे क्यों बोल रहा है? वो बुलाएगा तब जाऊंगा मैं। आपको कभी फील हुआ कि ऐसा मैंने क्या कर दिया है जो ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं उन चीज़ों को लेके? देखो सबसे बड़ी चीज़ होती है 100 कमेंट में अगर एक नेगेटिव या एक गलत कमेंट हो ना, तो वो देखा ही नहीं जाता। फिर वो नज़रअंदाज ही किया जाता है। हम 99 को देख रहे हैं, हमारे साथ कितने लोग खड़े हैं। ये बात और भी है। सब सही बात तो ये होती है, हमारे ये तो फिर भी बाहर वाले होते हैं। जब हम परिवार में होते हैं, परिवार में भी है ना 10 में से एक इंसान ऐसा होता है कि जो हमको देखना नहीं चाहता बढ़ते हुए। राइट राइट। चाहे वो चाचा ताऊ में हो, चाहे कोई भी हो, होते हैं ऐसे हर चीज़। तो उन लोगों को हम देखेंगे तो फिर आगे नहीं बढ़ेंगे, तो उनको तो इग्नोर ही करना होता है। स्टोरी जब आप बनाते हैं तो आपको अब कैसे उसको फील करते हैं कि यार ये स्टोरी जो है सही है, लोग इसको एंजॉय करेंगे या बिल्कुल नहीं बिल्कुल। करेंगे, या फिर आप किससे मशवरा, पत्नी से मशवरा लेते हैं नहीं, या स्टोरी का ये है, मैं हमेशा रात को ही लिख पाता हूँ स्टोरी। जब माइंड बिल्कुल रिलैक्स हो जाता है कि हाँ मैं कुछ, तो मैं इमेजिन करता हूँ कि यार ऐसा मतलब इमोशनल सीन हो सकता है अगर वाइफ उसको ऐसे बोले, या देवरानी होती है, भाई होता है छोटा, तो मतलब जो हर्ट करने वाली बात होती है, फिर उनको मैं एक वो होता है ना शायराना तरीके से उसको थोड़ा सा लास्ट में मोटिवेशन भी देने के लिए 2 लाइन लिखता हूँ। तो वो सब इमेजिन करके लिखता हूँ कि यार ये फिर कितना फ़ील करेगा यार, ये लास्ट में जाके कितना इमोशनल हो जाएगा। फिर इस पे ये बीट लगाएँगे तो कितना मतलब और हर्ट होगा। तो वो चीज़ फ़ील मतलब करके फिर राइट करता हूँ मैं कॉपी में पूरा, फिर दूसरे दिन उसको शूट करता हूँ। बहुत बढ़िया। यूट्यूब के अलावा और क्या करना चाहते हैं आप? इसके अलावा भी कुछ सोचा हुआ है? यूट्यूब के अलावा तो देखो सबसे बड़ा प्लेटफ़ॉर्म है यूट्यूब मेरे लिए तो। और इसके अलावा वैसे यही जो अगर बाहर वाले जैसे बिग बॉस हुआ या और भी कोई ओटीटी वगैरह, तो श्योर मैं करना चाहूँगा अगर अच्छा मिलेगा तो। बढ़िया। किसका कंट्रीब्यूशन आप ज़्यादा मानते हैं अपनी इस जर्नी में, इस सक्सेस में? किसका बताऊँ मैं, तो मेरे लाइफ में तो मैं ऐसा सोचता भी नहीं हूँ कि यार मैं इससे कंट्रीब्यूशन करूँ। अच्छा, अच्छा। और बाकी कोई ऐसा यूट्यूबर जो आपको बेहद पसंद हो आपके अलावा? मेरे अलावा यूट्यूबर एक तो आवेश दरबार है, अच्छा। वो मुझे अच्छा लगता है। और वो अपने डांसर बहुत अच्छा है। हाँ, आवेश के साथ तो मैं आपकी रील्स देखता रहता हूँ कभी-कभी। हाँ, अवेश के साथ मैंने 1-2 किया भी है और मैंने उसको देखा हुआ है ना, ही इज़ वेरी गुड डांसर। आवेश के साथ आपने वो बनाया था, मोए मोए वाला ही हाँ, चला था ना हाँ, ट्रेंड मोए बीच में। मोए। हाँ हाँ हाँ। तो ये उसमें उसने मेरा जो था ना वो अपना वेलकम का वो यूज़ किया था डायलॉग, मेरी एक टांग नकली है। अच्छा। इसके लिए उसने मुझे बुलाया था कि सर अंकल प्लीज़ आइए आइए, तो मेरे बेटे का दोस्त भी है वो, तो मैं गया था, तो वो मोए मोए करके कुछ था, मेरे को मालूम भी नहीं था मोए मोए क्या है। तो उसने बोला ऐसे ऐसा अंकल, मैंने कहा क्या है ये मोए मोए क्या है ये? तो कहने लगा आप देखती नहीं क्या यूट्यूब में आता है मोए मोए? तो मैंने कहा अच्छा मैं देखूंगा अभी, बट अभी आपको ये करना है कि एक फुटबॉल आती है और बोलती है कि, और बॉल आती है, हम लोग बॉल खेल रहे हैं, वो आपके आप पैरों पे आप खड़ी होती है, बोले अंकल बॉल, तो आप देखते नहीं हैं और कोई रिस्पॉन्स नहीं देते हैं, फिर हम आते हैं और आपको बोलते हैं अरे अंकल आपके पास बॉल रखी है, हम बोल रहे हैं बॉल बॉल बॉल, फिर आप कहेंगे कि मेरी एक टांग नकली है मैं हॉकी इस तरह का बनाया था उसने। हाँ, फिर मोए मोए कर वो काफ़ी अच्छा बन बहुत गया अच्छा था वो। तो ये अच्छा। अच्छा, एक सवाल मेरा ये था आपसे, बिल्कुल। जब आप यूट्यूब की आपने जर्नी शुरू की, तो उसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन मेरे हिसाब से तो आपकी वाइफ का बिल्कुल है ना? और जब भी आप कहीं जाते हैं, जैसे इवेंट अटेंड किया तो आप अकेले आए हैं, बिल्कुल। तो आप अपने साथ उसमें भी तो हक देना पूरा। हाँ बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही है। और एक्चुअली क्या है, मैं जब भी उसको बोलता हूँ ना वो साफ मना करती है। सबसे बड़ी चीज़ है उसकी जो वो है ना झिझक, हेजिटेशन। हाँ शर्म झिझक जो भी है वो बहुत ज़्यादा है। वो अगर घर में हमारे अलावा कोई और इंसान भी आ जाए ना तो उसकी बोली नहीं निकलती, एक्ट फिर नहीं वो कर पाती। हाँ एक्ट भी नहीं कर पाएगी।
और बोलेगी भी नहीं, वो चुपचाप किधर साइड में जाके बैठ जाएगी, वो चीज़ निकल नहीं रही उसकी। रियल भारतीय नारी है वो, बिल्कुल। और होना भी चाहे। मैं तो ऐसी, बस उसको ये डर रहता है मेरे को मंच पे बुला लेंगे, मैं क्या मैं क्या बोलूँ, बोलूँगी। मेरे को ये हाँ। मैं कितनी बार बोल दिया, तू कुछ भी मत बोलना, तू इशारा कर देना, ऐसे कर देना बस, ये बोलेंगे। ये बोलेंगे, मैं बोल दूंगा कोई ना। बहुत बार ट्राई किया, और अभी तो मैं लेके आता, लेकिन अभी क्या थोड़ा तबीयत ख़राब है उनकी, तो इस वजह से वो नहीं आ पाए। बाकी इस बार तो मैंने पक्का ठाना था कि मैं लेके हाँ, रहूँगा। तो नहीं, उनको कहना कि आप भाई भले ही आप माइक में कुछ ना बोलें, हाँ, है ना, मैं सामने तो ना साथ आए, रिकॉर्ड बट भी आप मेरे करूँगा। साथ तो चलो। अरे एक्चुअली क्या हुआ था, हमारे उधर ही इवेंट था कोई, तो उसमें गई थी वो मेरे साथ, तो उस दिन जाते ही पहले माइक उसको दे दिया, उस दिन से तो उसको डर ही लगने लग गया, मैं तो जाऊंगी ही नहीं, कभी नहीं जाऊंगी। लड़ने लग जाती है, रूस जाती है, तुम भी मत जाओ, वो अरे फिर ऐसे तो पार कैसे नहीं, वो पड़ेगी। नहीं, बहुत से लोगों को, नॉट ओनली लेडीज, मेरे हाँ। जेंट्स भी बहुत सारे जो मैंने देखे हैं, दे आर वेरी कॉन्शियस, वेरी कॉन्शियस। एक फोबिया, माइक फोबिया जो होता है ना, कि यार माइक में क्या बोलना है। वैसे वो बहुत कुछ बोलेंगे, सब कुछ हाँ। होगा, लेकिन माइक में जाकर के ना फिर वो थोड़ा पसीना आ जाता है। माइक और कैमरा ऐसी चीज़ है, बस हाँ, सामने हाँ। जब आ जाता है ना इंसान, वो उसके लिए एक आदत होना चाहिए। तो हम लोग वो जैसे, वही चीज़ है ना, वो 2-4 बार अगर करेगी तो हो जाएगा, लेकिन वो हाँ हाँ, हाँ, वो सब किया ही नहीं कभी। हम्म, अच्छा, फैंस आपसे मिलते होंगे आपके, बिल्कुल। तो आपके फैंस ज़्यादा हैं या फिर आपकी वाइफ के? किसकी फैन फॉलोइंग ज़्यादा है, आपको क्या लगता है? ऐसा कुछ नहीं है, जब मेरे को मिलते हैं तो ऐसा जिक्र नहीं करते कि वो करते हैं, बाकी हम साथ में होते हैं अच्छा। तो दोनों को बराबर रिस्पॉन्स हाँ, मिलता है। दोनों को कोई बराबर ऐसी response मेमोरी जो आपको अभी भी याद हो किसी फैंस की, क्योंकि कुछ लोग बड़ा अजीब होते बिल्कुल, हैं। बहुत खतरनाक। हाँ, बताओ कुछ। वो एक्चुअली क्या, मैं मेरे घर से किसी काम से बाहर निकल रहा था, और गली में मतलब एक 45-50 साल के कोई इंसान था, बुजुर्ग सा, वो मुझे रोकना में क्या बात हो गई, और वो थे साइकिल से, अच्छा। तो उन्होंने रोका और रोक के रोने लग गए मेरे सामने आके। जैसे मैंने गिलास खोला विंडो, तो रोने लगे। मैं क्या हुआ बाबूजी, रो क्यों रहे हो आप? आपने मेरी ज़िंदगी चेंज कर दी, आपकी वीडियो देख के मैं बहुत अलग हो गया, मैं अपने बच्चों को भी ये सिखाता हूँ, ये देखो इनके वीडियो देखो, ये कितनी अच्छी नॉलेज देते हैं, ये कितनी अच्छी बात कहते हैं। मैं बहुत चेंज हो गया, मेरी लाइफ में रूटीन मतलब सारा चेंज हो गया, मैं ऐसे वैसे, भाई मेरे को खुद को रोना आ गया उनको देख के, है ना। क्या बात है। अब सबसे बड़ी चीज़ थी कि अब वो होता है ना कि यार ऐसा मोमेंट कैप्चर करें, तो मैं कैमरा उठाने की भी मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं फ़ोन भी उठा के ऐसा चला दूँ, क्योंकि वो मुझे लगता था कि यार इनको थोड़ा वो मजाक बनाना हो गया, हर्टिंग ये करना हो गया नेचुरल कि इनको चीज़। भी ये चीज़, तो मैं रहने दे यार, अब जो भी। फिर उनको मैं बाहर उतर के हक किया, फिर थोड़ा सा रिलैक्स करके फिर हो जाए। बहुत बहुत अच्छी बहुत मतलब वो पल मुझे आज भी याद रहता है। आपकी जो ऑडियंस है वो किस एज की ज़्यादा है? मेरी ऑडियंस है लगभग 18 से ऊपर ही है, अच्छा। 18 से लेके 55 तक। हाँ। मैक्सिमम अपनी 35, वो 20 से 35, ये जो है ना, वो ये वाली बच्चों वाली अपनी बहुत कम है। यूट्यूब से सबसे ज़्यादा रेवेन्यू किस वीडियो से आया? यूट्यूब से याद नहीं आ रहा। अंदाजे में बताओ कितना आया? हाँ, ऐसे बता सकते हैं। है एक वीडियो जिसमें शायद 4 या 5 हज़ार डॉलर है 4-5 हज़ार डॉलर। एक वीडियो। शॉर्ट्स होते हैं ना, शॉर्ट्स पे इतना डॉलर बनता नहीं है, सबसे बड़ी फॉलोअर्स चीज़ बनते हैं ना है। शॉर्ट्स हाँ, में। लॉन्ग वीडियोस पे हमने काम स्टार्ट किया था, लेकिन लॉन्ग वीडियोस पे क्या व्यूज़ इतने नहीं आ पाते जितने शॉर्ट्स पे आते हैं, और अभी मुझे लगता है कि शायद जो ट्रेंड है वो शॉर्ट्स का ही है, लोग शॉर्ट्स में देखना पसंद करते हैं, इसलिए हम ज़्यादा ट्राई भी नहीं करें। तो आपका वे ऑफ अर्निंग यूट्यूब ही है। बिल्कुल। अच्छा, आपको क्या लगता है कि इसका भविष्य क्या लगता है आपको, जो आप कर रहे हैं यूट्यूब का? हर चीज़ का एक वो होता है ना भविष्य, कि भाई मेरा ये भविष्य है, ये यहाँ तक जाऊँगा, ये यहाँ तक होगा, और मतलब आने वाले सालों में आपको 8 साल 10 साल में आपको क्या लगता है? मुझको तो ऐसे लगता है, देखो यूट्यूब कुछ भविष्य नहीं बनाता, अपना काम है, वो चाहता है हम काम करते रहे बस। तो जितने दिन हम काम करते रहेंगे उतने दिन हमें वो रिवेन्यू देगा, जिस दिन हमारा काम फ्लॉप हो गया उस दिन वो रिवेन्यू बंद हो जाएगा। तो मैं तो ये सोचता हूँ कि भगवान बस बुद्धि को कायम रखे, ताकि ये काम सही चलता रहे, कंटिन्यू चलता रहे, ये भी बड़ी बात है मेरे लिए। थैंक यू वेरी मच अजय शर्मा, आप
हमारे इस प्रोग्राम में आए, बड़ी बात में बड़ी बड़ी बातें आपने की, थैंक यू वेरी मच। तो व्यूवर्स, ये थे अजय शर्मा सीधे साधे सरल, और सबसे बड़ी बात ये है कि ये अपनी पत्नी के साथ ऐसे वीडियोस बनाते हैं। कितना अच्छा मिलन है, एक दूसरे के ख्यालात, स्टोरी में ख्याल, उनका मिलना आपस में, उनके विचार विमर्श, सारी चीज़ें। तो बहुत अच्छा लगा अजय आपसे बात करके। आप आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सर Thank you. सबसे ज़्यादा अच्छा तो मुझे लग रहा है कि मैं आपके सामने बैठा हूँ। मैं अभी तक विश्वास नहीं कर रहा कि मैं सर के सामने बैठा हूँ। जिन सर को मैं कोई टाइम फिल्मों में देखता था, बड़े पर्दे पे देखता था, तो आज वो सामने है। ये भी एक मेरे लिए मुकाम ये है और कामयाबी है मेरे लिए कि चलो इस लेवल तक तो आए कि हम सर से मिल सके। थैंक यू वेरी थैंक यू मच, सो मच थैंक यू वेरी सर। मच शर्मा। ईश्वर से मैं कामना करता हूँ कि आप खूब बढ़ें, खूब सफल हों, अपनी पत्नी के साथ ऐसे ही ज़िंदगी गुजारें, खुश रहें, बहुत खुश रहें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। Thank you so much.